हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि क्या डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, और उनका एक ओवरव्यू लिया था। ओके, तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, सो यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन द कार्ड्स। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे अटैच्ड कुछ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक प्लस सिंबल, ठीक है, जिससे अटैच्ड एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर है एस्ट्रिक या स्टार सिंबल, जिससे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास और भी सिंबल्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पर यूनिरी ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टेस्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का, जो कि इवैल्यूएट होने के बाद एक वैल्यू हमें देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 4+3 × 5, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है और इवैल्यूएट होने के बाद ये हमें 19 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि सिंपली वो कोई कमांड है या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी बट कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करेगी, ओके। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट पर। अभी यहाँ पर हम लोग को तीन टर्म्स और समझने हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4+5, ठीक है। अभी इस एक्सप्रेशन में हम लोग समझते हैं कि ऑपरेंड्स किसे बोलते हैं, ऑपरेटर किसे बोलते हैं और ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 ऑपरेंड्स हैं और ये जो प्लस सिंबल है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेटर ऑपरेंड्स पर वर्क करता है, ठीक है, और वो जो वर्क करता है उसी को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस ऑपरेटर है ये एडिशन का काम करेगा, तो इसका मतलब ये जो एडिशन है ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑपरेंड्स, ऑपरेटर एंड ऑपरेशन में, ओके। तो अभी हम लोग मूव करते हैं वीएस कोड पर और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जितने भी ऑपरेटर्स हम लोग ने देखे थे, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, ओके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर से। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ठीक है। पहला है इंक्रीमेंट और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है बाय 1, ठीक है। और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक इंटीजर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो ऑपरेटर है। अभी ये वेरिएबल के किस साइड पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल के बाद में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। और अगर ये वेरिएबल के पहले अप्लाई हो रहे हैं तो इनको बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5। ओके, अभी यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट करा है जिसमें हम लोग ने लिखा है a प्लस प्लस। जैसा कि मैंने बताया कि इन ऑपरेटर की पोजीशन हम लोग समझते हैं कि ये पोस्ट फिक्स है या प्रीफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल के बाद में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल के बाद में आ रहा है तो इसको हम लोग पोस्ट फिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको एज अ पोस्ट फिक्स यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर पहले जो ए की वैल्यू है वो यूज होगी, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए में 5 है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 5 आ जाएगा और जो कि बी में असाइन हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या होगी ए और बी की आफ्टर परफॉर्मिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए की फाइनल वैल्यू हो गई है 6 और बी की वैल्यू है 5। ओके, तो कुछ इस तरह से पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट वर्क करता है। ओके, अब अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कैसे वर्क करता है। तो प्रीफिक्स तब बोलेंगे जब ये ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल के पहले आएगा। ठीक है, एक वेरिएबल के पहले आएगा। ओके, अभी प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे c की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर जब d में वैल्यू असाइन करनी होगी तो पहले यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब c की वैल्यू 7 हो जाएगी, उसके बाद d में असाइन होगी। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू होंगी तो फाइनल वैल्यू c की हो जाएगी 7 और d की भी 7। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं। ठीक है, c की वैल्यू 7, d की भी वैल्यू 7। ओके ओके, अभी हम लोग ने इंक्रीमेंट को समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग डिक्रीमेंट पर चलते हैं। ओके, तो इंक्रीमेंट में हम लोग इंक्रीज कर रहे थे बाय 1, डिक्रीमेंट में हम लोग डिक्रीज करेंगे बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर ई में है वैल्यू 8। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ई माइनस माइनस, मतलब पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ओके, अभी इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू यूज होगी फिर डिक्रीज होगी। ओके, तो यहाँ पर जो एफ में वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी 8 और ई की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ई की फाइनल वैल्यू है 7 और एफ की वैल्यू है 8। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि प्रीफिक्स डिक्रीमेंट क्या होगा। तो जैसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद यूज हो रही थी, तो यहाँ पर पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, उसके बाद यूज होगी। ओके, तो g की वैल्यू है 12। ओके, और यहाँ पर हम लोग ने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट अप्लाई करा है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, जो कि h में असाइन हो जाएगा और g की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि g की जो वैल्यू है वो हो गई है 11 और h की भी जो वैल्यू है वो हो गई है 11। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम लोग सिंपल मैथ्स में यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो वही सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a, उसमें वैल्यू है 10। देन हमारे पास यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है b, इसमें वैल्यू है 20। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो -10। ओके, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि है टिल्ड और फिर डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन परफॉर्म होगा बट जो भी इंटीग्रल पार्ट है वही कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे बट यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5। ठीक है, अगर हम लोग ये टिल्ड साइन अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट कंसीडर होगा, मतलब 0 आएगा। ओके,
देन यहाँ पर ये जो परसेंटेज का साइन है ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर को कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे, जो कि है हमारे पास इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके, तो ये ऑपरेटर्स हमें ये बताते हैं कि दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, या उनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या दूसरे से छोटी है, ठीक है। इस टाइप के रिलेशंस हमें बताते हैं। और यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनका जो आउटपुट होता है, ठीक है, इनका जब ये इवेलुएट होते हैं तो ये एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ये एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक p वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 4, q एक दूसरा वेरिएबल है q जिसकी वैल्यू है 6, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि p इज इक्वल टू q, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 इज नॉट इक्वल टू 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है, लाइक नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ओके, और इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ओके। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि इनका जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, ये जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो एक बूलियन होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे, जो कि है टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, जो कि है टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। अभी टाइप टेस्ट हम लोग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या टाइप है, क्या डेटा टाइप है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डायनेमिक डेटा टाइप डिस्कस करा था, ठीक है, तो वहां पर हमें टाइप की श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि डायनेमिक में हम लोग कोई भी टाइप का कोई भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ये नहीं पता होता है कि उसका क्या टाइप है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है कि वो किस टाइप का है, तो हम लोग उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमें एडिशन करना है, ठीक है, बट वहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम लोग एक एडिशन को नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो एडिशन को परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि जो जिस डायनेमिक वेरिएबल पे हम लोग एडिशन अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो एक इंटीजर है या नहीं, ठीक है, क्या वो एक नंबर है या नहीं, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में हम लोग टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं, डायनेमिक ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, डायनेमिक बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये दो वेरिएबल है, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे कि ये जो है इंट है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं, ओके, कि ए, ठीक है, वेरिएबल का नाम जिसको हमें चेक करना है वो लिखना है, फिर इज, है ना। तो ये जो इज है ये एक ऑपरेटर है ना, और स्पेस देकर हमें अपना डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं इंट के लिए, तो हम लोग लिखेंगे ए इज इंट, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा इंट, ओके। अगर ये चीज ट्रू होगी तो यहाँ पर हम लोग को एक बूलियन वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ओके। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी इसको हम लोग रन करते हैं, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए का जो टाइप है, जो ए का इस करंट टाइम पे डेटा टाइप है वो है इंट, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा चेक करते हैं कि ए इज स्ट्रिंग, ठीक है, इससे हम लोग ऐसा चेक करते हैं कि ए इज स्ट्रिंग, तो यहाँ पर क्या आता, इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स आता, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग टाइप
चेक ऑपरेटर का यूज करके एक डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक इसी का अपोजिट ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा ऑपरेटर भी देख लेते हैं जो कि है इज नॉट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की निगेशन है, ठीक है। अगर पहली वैल्यू ट्रू होगी तो दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं पहले केस में ए इज स्ट्रिंग, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। और दूसरे केस में हम लोग चेक कर रहे हैं कि ए इज नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर पहली पहली जो वैल्यू आ रही है वो फॉल्स आ रही है और दूसरी वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि ये एक दूसरे की निगेशन होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो टाइप चेक कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे टाइप ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया कि ए इज नॉट इंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये टाइप चेक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ओके, अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे। तो इस ऑपरेटर को हम लोग को मतलब काफ़ी पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, बट इसका नाम हम लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग ने वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन करी है वो असाइन करी है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी इक्वल टू का साइन यूज करते हैं वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी राइट हैंड साइड पर वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में असाइन करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल वेर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू है वो इस वेरिएबल ए में असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट 10 आएगा, ओके। तो कुछ इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम लोग मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, बट इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है। तो ये जो ऑपरेटर होता है, हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि एक बूलियन वैल्यू जो है हमें इवैल्यूएट होने के बाद देता हूँ, ठीक है। तो ये वर्क कुछ ऐसा करता है, हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो बी है ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे ए एंड बी, ओके, तो अगर हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही नहीं होगा, दूसरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही नहीं होगा और उसका सीधा आंसर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारा पहला ही एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा एवेल्युएशन अगर ट्रू भी होता है, ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन अगर ट्रू भी होता है तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये सिमिलर है जैसे हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, लॉजिक एंड होता है, लॉजिक और होता है, तो ये बिल्कुल उन्हीं के सिमिलर है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास पहला एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी हमारे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो चेक करा जाएगा, तभी दूसरा एक्सप्रेशन चेक करा जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो जो फाइनल आउटकम होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू तभी आता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी हमें आउटपुट में एक ट्रू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एंड ऑपरेटर वर्क करता है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन होगा जो कि बूलियन वैल्यू
हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद, और राइट हैंड साइड पर भी सेम टाइप का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो यहाँ पर आउटपुट में ट्रू आ रहा है, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो अगेन यहाँ पर ट्रू मिल रहा है। अगर दोनों ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, ठीक है। फॉल्स ये सिर्फ एक केस में होता है, जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, तब ये हमें फॉल्स आउटपुट देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा लॉजिकल और वर्क करता है, ठीक है। देन हम लोग लॉजिकल नॉट को समझ लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, सिंपली एक बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको निगेट कर देता है। मतलब अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने देखा लॉजिकल एंड और नॉट, ठीक है, ये तीनों ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, ओके। अभी हम लोग इसको जो है डार्ट में देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन 1 होनी चाहिए और यहाँ पर कंडीशन 2 होनी चाहिए, ठीक है। और बीच में हम लोग लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, ठीक है, और c इज इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने 3 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि इफ a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि a किसी एक से जो है ग्रेटर देन है या नहीं, मतलब b या c से बड़ा है या नहीं, ठीक है। अगर किसी भी एक भी केस में ये ट्रू हो जाएगा तो पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसका जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं और यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है फॉल्स क्योंकि a इज लेस देन b एंड सेकेंड केस में भी a इज लेस देन c। तो यहाँ पर जब दोनों चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे होते, लेट्स से a इज लेस देन b, ठीक है, एंड a इज लेस देन c, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे होते तो यहाँ पर आउटकम क्या आता, यहाँ पर आउटकम आता हमारा ट्रू, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि a b से भी छोटा है और c से भी छोटा है, ठीक है। बट अगर हम लोग ने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता कि a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि a b से छोटा है, फिर देन हम लोग चेक कर रहे हैं कि c a से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि पहला एक्सप्रेशन तो ट्रू है बट दूसरा यहाँ पर फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, ओके। अभी नॉट ऑपरेटर समझ लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा। लेट्स से हमारे पास क्या है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, हम लोग सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमें पता है कि a इज लेस देन b, सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, जहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। बट अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर को अप्लाई कर दे, अगर हम लोग यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर को अप्लाई कर दे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं, है ना, इस चीज़ को ओके, इसको सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, फॉल्स, ओके। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा लॉजिकल और, फिर एंड, फिर लॉजिकल नॉट, ठीक है।
ये 3 ऑपरेटर्स हम लोग ने देखे। ओके, अभी हम लोग मूव करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पे। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर पे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है। कंडीशन का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि लास्ट में एक इवैल्यूएट होने के बाद एक बूलियन वैल्यू हमें देता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक ऐसी कंडीशन चाहिए। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर जो भी इस क्वेश्चन मार्क के बाद पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इवैल्यूएट हो जाएगा, या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस कोलन के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 10, ठीक है, देन b इज इक्वल टू 20, देन c इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हम लोग ने ले लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, देन ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि a इज ग्रेटर दैन b। ठीक है, हम लोग ये प्रिंट कर देंगे एल्स b इज ग्रेटर दैन a। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इसको हटा देता हूँ, सी कोई भी यहाँ पे नीड नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ फॉल्स होगी तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। ये पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एंड देन डार्ट कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ रहा है b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, जो कि हमें पता है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे ऑपरेटर्स को देख लिए। ओके, अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते जाएंगे और तब हमें इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से होगी। ठीक है, so that's it for this particular video. If you like the video, then do give a thumbs up, and if you are new to this channel, then do subscribe to this channel. And if you have any kind of doubts, then you can post them in the comment section and I will answer them. Okay.